केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष अभिवादन किया गया। प्रधानमंत्री के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के उपलक्ष्य में कैबिनेट मंत्रियों ने मेज थपथपाकर और तालियां बजाकर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों और सदस्यों ने खड़े होकर तालियां बजाई, उनके ऐतिहासिक राजनीतिक मील के पत्थर और नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4,398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था। मुख्य बात यह है, यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहने के 12 साल पूरे हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के नाम सबसे लंबे समय तक चुने हुए पीएम रहने का रिकॉर्ड बन गया है। पीएम मोदी की ऐतिहासिक कामयाबी पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता सुबह से ही देश के अलग अलग मंदिरों में विशेष पूजा पाठ कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में पहुंचे और वहां पर पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में ही बिरला मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में आरती की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पीएम को लेकर के लोगों ने सभी मंदिर में पहुंचे और आशीर्वाद मांगा है। और इतना ही नहीं, कैबिनेट में पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला है। पीएम नंबर 1 है और अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी आगे निकल चुके हैं। उनका कार्यकाल अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल हो चुका है। और इसी सिलसिले में पूरे देश भर में हवन पूजन और इसके साथ साथ पूरे देश भर में एनडीए शासित राज्यों में खास तौर पर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनकी दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है। अब देखिए, निर्वाचित पीएम के सबसे बड़े कार्यकाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। एक्स पोस्ट पर अमित शाह ने लिखा कि मोदी जी के ये 12 वर्ष भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने के रहे हैं। नई संसद का निर्माण हुआ, 3 नए कानून लागू हुए, नई शिक्षा नीति और मातृभाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ और आत्मनिर्भर भारत हर भारतीय का संकल्प बना। इन 12 वर्षों में एक तरफ देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, कश्मीर से 370 समाप्त हुई,
और राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद का अंत हुआ और आतंकवाद पर नकेल कस हर आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। वहीं देश की सामूहिक शक्ति ने हीनता के भाव से बाहर निकलकर अपनी विरासत, संस्कृति और सामर्थ्य पर गर्व करना सीखा। देशवासियों को सुरक्षित बनाना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान व गौरव को लौटाना मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है।